हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज मैं 70 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको डिक्टेशन देने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 3 तक काउंट करूँगी। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, साथ ही उत्पादकों और इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का संरक्षण होना प्रौद्योगिकी के उपयुक्त होने की शर्त है, यानी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग में उपभोक्ताओं को खतरे हैं। सुरक्षा का अधिकार कायम रहे, इसके संबंध में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हो, ताकि निजी ज़रूरतों के हिसाब से सेवाओं व वस्तुओं व सेवाओं का सही चुनाव करने की सुविधा हो। खराब वस्तुओं को लौटाने, बदलने या हानियों की भरपाई करने की कानूनी व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो। सुनवाई का अधिकार हो। स्वच्छ पर्यावरण में रहने व कार्य करने की संभावना कायम रहे तथा प्रौद्योगिकी की माध्यम से मूलभूत ज़रूरतों यानी खाना, कपड़ा, आवास, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाएं आदि को प्राथमिकता के स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ इन्हीं अर्थों में प्रौद्योगिकी संपूर्ण प्रगति का औजार और आधार होगी। पैराग्राफ। प्रौद्योगिकी की बदौलत आर्थिक और औद्योगिक विकास में जबरदस्त दौड़ लगी हुई है, किंतु इसका फ़ायदा गांव में रहने वाले बहुसंख्यक जनता को अपेक्षाकृत बहुत कम मिलता है। ग्रामीणों को प्रौद्योगिकी से यथेष्ट और परोक्ष रूप से फ़ायदा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि गांवों की ज़रूरतों, क्षेत्रीय साधनों और सामाजिक रुझान के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग गांव की ही जमीन पर हो। यह लघु व कुटीर उद्योग के स्तर की हो सकती है और जहां जरूरी हो परिष्कृत और बड़े उद्योग के उपयुक्त भी हो सकती है। पैराग्राफ। विचारणीय है कि गांवों में उत्पादन प्रक्रिया के निर्णायक तत्व हैं भूमि, श्रम, ऊर्जा, प्रबंध यों साहस। अतः ग्रामीण प्रौद्योगिकी तभी तक उपयुक्त होगी
जहाँ तक वह उपलब्ध उत्पादन तत्वों की मौजूदा दक्षता का प्रयोग करते हुए उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से उनकी दक्षता में वृद्धि करे। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु तकनीकी जानकारी और संयंत्रों के हस्तांतरण के साथ साथ प्रशिक्षित जनबल भी उपलब्ध कराया जाए और उत्पादन प्रशिक्षण को व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर ही हो। पैराग्राफ। विचारणीय है कि गांवों में उत्पादन प्रक्रिया के निर्णायक तत्व हैं भूमि, श्रम, ऊर्जा, प्रबंध एवं साहस। अतः ग्रामीण प्रौद्योगिकी तभी तक उपयुक्त होगी जहाँ तक वह उपलब्ध उत्पादन तत्वों की मौजूदा दक्षता का प्रयोग करते हुए उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से उनकी दक्षता में वृद्धि करे। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु तकनीकी जानकारी और संयंत्रों के हस्तांतरण के साथ साथ प्रशिक्षित जनबल भी उपलब्ध कराया जाए और उत्पादन प्रशिक्षण की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर ही हो। पैराग्राफ। ग्रामीण अंचल में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के वांछनीय क्षेत्र हैं कृषि उत्पादों एवं पराकृषि उत्पादों का मांग और आपूर्ति की जरूरतों के ख्याल से उचित संसाधनीकरण करना और इस क्रिया को सस्ती तथा आकर्षक बनाना। ऊर्जा स्रोत, जीवन द्रव्यमान आदि का प्रयोग व्यवहारिक बनाना, सस्ती पेयजल प्रणालियों का विकास और प्रयोग करना, जल संसाधनों का संरक्षण और सक्षम दोहन करना, उपभोक्ता सेवाओं हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ग्राम लक्ष्मी विधियां वह साधन विकसित करना, ग्रामीण उद्योगों को सक्षम और आरामदेह बनाना आदि है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।